हम लोग लगातार बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हर मोर्चे से। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी धरातल पर किस तरीके से काम कर रही है, क्या जनता के बीच जाकर बात कर रही है, जनता की समस्याओं को सुन रही है, या फिर हर मोर्चा कहें कि किस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर या भारतीय जनता पार्टी के कमल के निर्देशन पर काम कर रही है। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नारायण सिंह मीणा, जिनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ नया कर रहे हैं अभी आप? धन्यवाद सुभाष जी। अभी एसटी मोर्चा को हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी ने हमें कुछ साप्ताहिक कार्यक्रम दिए थे, जिनमें योग दिवस से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, सुंदर सिंह भंडारी जी की पुण्यतिथि, और अभी सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है 30 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम, जो चुनाव में आचार संहिता के कारण स्थगित था, पूरे अभी हमारे शक्ति केंद्रों पे मन की बात का एक प्रभावी कार्यक्रम, जो जन आकांक्षाओं का एक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी देश के विकास में जन भागीदारी कैसे हो, उस जन भागीदारी को लेकर उनकी जन अपेक्षाएं क्या है सरकार से, उनको लेकर एक जन संवाद करते हैं। और दुनिया का ये बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम, और ये दुनिया में पहला अभिनव कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो 30 जून को मन की बात का कार्यक्रम पुनः प्रत्येक शक्ति केंद्र पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा एसटी मोर्चा भी राजस्थान में 200 से ज़्यादा स्थानों पर मन की बात का प्रभावी कार्यक्रम करने जा रहा है। उसके लिए हमने एक फ्लैक्स बनाया है, जो प्रत्येक वहाँ जिस कार्यक्रम होगा वहाँ लगेंगे और जनजाति के बंधु प्रधानमंत्री जी के मन की बात को वहाँ सुनेंगे। इसके बाद में जुलाई के माह में हमारे प्रकृति को बचाने के लिए और आदिवासी जो जिसकी पहचान है जल, जंगल और ज़मीन का संरक्षण करने वाला रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष राजस्थान की धरती पे, राजस्थान की धरती को हरा भरा करने के लिए लगाए जाएं। उसके लिए जनजाति मोर्चा को प्रदेश के हमारे संगठन में इसके लिए लक्ष्य दिया है। हम प्रत्येक शक्ति केंद्र पे 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिन पर 370 वृक्ष शक्ति केंद्र पे लगाएंगे, इसका काम दिया गया है। और जनजाति मोर्चा जो एक प्रभावी मोर्चा है, राजस्थान में लगभग 70 से ज़्यादा विधानसभाएं ऐसी है जहाँ जनजाति का प्रभाव है। उन सभी विधानसभाओं में जनजाति मोर्चा प्रभावी रूप से अपनी भूमिका निभाता है। अभी राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए और विशेष रूप से जनजाति विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के बहुत विधायक जीते हैं, 16 विधायक हमारे यहाँ जीते हैं। और अब जनजाति मोर्चा आगामी जो चुनाव होंगे उनमें भी प्रभावी भूमिका निभाएगा। और अभी हमारे जो कार्यकर्ता रोज़ या प्रदेश कार्यालय में आते हैं, उनकी समस्याओं का भी हम समाधान करते हैं, या हमारा नियम समस्याओं को जिस तरीके से आपने समाधान की बात करी, तो मैं बात करना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में लगातार हर मोर्चा एक नारे के साथ था कि 400 पार पूरे देश में, और राजस्थान में 25 की 25 सीटें। मगर राजस्थान की बात करें तो 11 सीटें, और पूर्वी इलाके की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र पूरा का पूरा बिल्कुल कांग्रेस यानी गठबंधन के अंडर में आ चुका है। इसका कारण क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी ने देश में पुनः तीसरी बार सरकार बनाई है, और ये पूरी दुनिया में 10 वर्षों में सरकार में रहने के बावजूद भारत में नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाते हैं। ये ऐतिहासिक उपलब्धि है, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल इस चुनाव में उभरा है। और जिस प्रकार कांग्रेस ने एसटी एससी को बरगलाने का काम किया है, संविधान बदलने के काम की बात की, आरक्षण को समाप्त करने की बात की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि संविधान को अभी 25 जून गया है, परसों ही संविधान पे जिस प्रकार छेड़छाड़ की, उसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ की, उसकी जो मूल आत्मा थी, प्रस्तावना थी, उसके साथ कांग्रेस ने छेड़छाड़ की, संशोधन किया, हमारी प्रस्तावनाओं में संशोधन किया। और हमारे विशेष रूप से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ था मीडिया, उसको भी इन्होंने समाप्त करने का काम लोकतंत्र आपातकाल के दौरान किया। तो कांग्रेस को ये बात जनता के गले नहीं उतरती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेगी। आरक्षण को सबसे ज़्यादा
ताकतवर और सबसे ज़्यादा उसको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा के नारायण सिंह मीणा, जिनके द्वारा बताया गया कि हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम दिए जा रहे हैं पार्टी की ओर से, वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के अंदर मन की बात करते हैं, करीब 2 महीने भी हो जाते हैं, मगर मन की बात एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर वो अपने दिल की बात को रखते हैं और जनता उसको बड़े प्यार से, चाव से चुनती है, सुनती है और अपने उनके अनुसार, उनके कार्य नेतृत्व के अनुसार उस कार्य को करती है। मगर जो सीटों की बात करें तो हर मोर्चे से हमने बात करी, वो बात सामने आई कि जिस तरीके से कांग्रेस ने गुमराह किया जनता को, जो संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली बात थी, तो वो कांग्रेस ने ही किया था सन 1975 को 25 जून की वो घटना, जहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस दौरान, जिन्होंने आपातकाल को घोषित किया था। और वो आपातकाल ऐसा भयंकर रूप ले चुका था, 2 दिन का जो था उसके अंदर कह सकते हैं कि हर किसी को जेल में डाला गया, बेवजह प्रताड़ित किया गया। इसी दौरान अब ये क्या घटना है क्या नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी उसको काले दिवस के रूप में मनाती आई है। 48 साल गुजर गए उस बात को, मगर कहीं न कहीं वो जोखम, वो जख्म आज भी जनता के बीच में, दिल में छुपे हुए हैं। जब वो चीज़ सामने आती है या याद किया जाता है तो वो मिलती है। ऐसे ही एसटी मोर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के सभी जिलों में लमसम मन की बात का कार्यक्रम रखेंगे। 6 जुलाई को इनका कहना है कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, जो पर्यावरण को बचाने के लिए सक्षम है और एक पुण्य का काम है। तो मैं हमेशा दिखाता रहूँगा आपको लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के जरिए। देखते रहे। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।